मेरे और कांग्रेस पार्टी के और हर हिंदुस्तानी के जो मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालता है, उसके 4 सवाल है। मेरा पहला सवाल है कि क्यों आपने प्रॉपर प्लानिंग नहीं करी? क्यों भंडारण की व्यवस्था होते हुए भी हमारे आलू को, और छोटा मोटा अमाउंट नहीं, 1.25 लाख टन आलू को आपने देश के बाहर क्यों इसको एक्सपोर्ट करने की इजाजत दी, जबकि हमारे पास भंडारण था? मेरा दूसरा सवाल है कि जब प्याज हमने इंपोर्ट किया था और टोटल जो प्याज इंपोर्ट किया था वो 46,000 टन किया था, उसमें से 70% कैसे खराब हो गया? किसको आप किसके लिए कीमतें बढ़ाना चाहते हो? हम आम व्यक्ति हिंदुस्तान का जेब ढीली करके आप किन लोगों की जेबें भरना चाहते हो? मेरा तीसरा सवाल है कि जब इकोनॉमी अपने लोवेस्ट लेवल पर है, आपको कंजम्पशन बढ़ाने की जरूरत थी इकोनॉमी में। हमने तो बार बार मांग की लोगों के हाथ में पैसा दो, पर आप तो जो उनकी जेब में पैसा है उनको भी कीमतें बढ़ा बढ़ा के निकाल रहे हो। क्या इससे कंजम्पशन बढ़ेगा इकोनॉमी का? इससे कंजम्पशन नहीं बढ़ेगा, इससे तो कंजम्पशन और कम होगा, और कंजम्पशन और कम होगा तो नौकरियां और जाएगी। जब ऑलरेडी देश में अनएम्प्लॉयमेंट रेट लगभग 8% के आसपास है, उस समय आप इस तरह के निर्णय लेके क्या करना चाहते हो? और लास्ट सवाल कि जब आप एक तरफ तो कहते हो कि भारत का किसान कहीं भी जाके अपनी उपज कभी भी बेच सकता है, जब उसने भारत के उत्तर प्रदेश के मेहनतकश आलू के किसानों ने जब उत्तर प्रदेश के कोल्ड स्टोरेज में 30 लाख टन आलू रखा और आपने उसको इजाजत दी कि 30 नवंबर तक आप रख सकते हो, उसको क्यों बाध्य किया गया कि 31 अक्टूबर से पहले आप अपना आलू बाहर निकाल लो? इसका मतलब आप बढ़ी हुई कीमतों का फायदा उत्तर प्रदेश और देश के मेहनतकश किसानों को नहीं देना चाहते हो। तो मेरा अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि माननीय मोदी सरकार और देश के वित्त मंत्री जी को कि ये जो आपकी जो ब्लैक मार्केटर्स को जो बचाने की जो स्कीम है, जिसको जीडीपी पार्ट 2 कहा जा रहा है, जिससे आम लोगों की जेब ढीली हो रही है और सूट बूट वाले दोस्तों की जेब को भरने का जो कार्यक्रम है, उसको तुरंत प्रभाव से बंद करें। और जो आवश्यक चीजें जैसे कि दालें हैं, हरी सब्जियां हैं, आलू प्याज हैं, रेलवे का भाड़ा है, बैंक के चार्जेस हैं, इस समय इन बढ़ोतरियों को, जो कि 10 साल के आलू हाईएस्ट स्तर पे चले गया, हाईएस्ट बढ़ोतरी है पिछले 130 महीनों की आलू में, 10 साल से भी ज्यादा, 147% और 143% से आलू और प्याज की कीमतें बढ़ रही है। इसको तुरंत प्रभाव से कंट्रोल किया जाए, अन्यथा हालात क्या है? बढ़ाना था जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को +10%, बढ़ा दिया आपने फूड इन्फ्लेशन को +10%। बढ़ाना था आपको देश में एम्प्लॉयमेंट को, आपने बढ़ा दिया देश में अनएम्प्लॉयमेंट को। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि जब आलू का भंडारण 2018-19 में 238 लाख टन आलू का भंडारण हुआ, तो वो 2019-20 में 214 लाख टन क्यों रह गया? मतलब देखिए, भंडारण की हमारे पास जगह है, क्योंकि 18-19 में हमने 238 लाख टन किया, 19-20 में हमने 214 लाख टन ही भंडारण किया, और भंडारण की जगह हम हमारे आलू को हमारे भंडारों में नहीं रख रहे हैं, उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब क्या है? सूट बूट वाले दोस्तों को, जो ब्लैक मार्केटिंग करने वाले लोगों को फायदा पहुंचाना, वो भी ऐसे समय जब लोगों की नौकरियां जा रही है, जब जीडीपी औंधे मुंह गिर रही है, जब हर जगह सैलरी कट की खबरें आ रही है, जब देश फेस्टिव मूड में है, उस समय देश के लोगों के ऊपर इस तरह का कुठाराघात। मैं पूछना चाहता हूं, सारे आंकड़े हैं, और जो अब अगला आंकड़ा दे रहा हूं वो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का आंकड़ा है भारत सरकार की। मैं पूछना चाहता हूं कि जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का आंकड़ा है कि देश ने जनवरी 2020 में 46,000 टन प्याज का इंपोर्ट किया था, उसमें से 32,000 टन
मतलब 46 में से 32, मतलब 70% प्याज मार्केट में ही नहीं आया, उसको यह कह के रफा दफा कर दिया गया कि यह खराब हो गया। अब भंडारण हमारे यहां 70% आप इंपोर्ट जो प्याज का करते हो वो आप मार्केट में ही नहीं देते हो। इसके पीछे क्या राज है बताइए ना। जीडीपी पार्ट 2 को क्यों बढ़ाना चाह रहे हो आप, और वो भी इस सीजन में। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि अभी पिछले महीने ही आपने जबरदस्ती, अनडेमोक्रेटिकली, बिना संसद में डिस्कस किए फार्म बिल पास किए थे। और क्या कहा था फार्म बिल के ऊपर माननीय प्रधानमंत्री जी ने? बाकी माननीय एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है वो तो देश को पता ही नहीं, पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था कि किसान अपनी फसल कभी भी कहीं भी जाकर बेच सकता है। मैं उनसे एक सवाल पूछ रहा हूं, और ये सवाल किसान भाइयों की ओर से है, सरकार से सवाल, कि जब उत्तर प्रदेश में जब टोटल जो 30 लाख टन आलू पड़ा था भंडारों में, जिसको आपने कहा था कि आप 30 नवंबर तक उसको भंडारण कर सकते हैं, स्टोरेज में 30 लाख टन आलू को रख सकते हैं, आपने उसकी तिथि 30 नवंबर से घटा के 31 अक्टूबर क्यों की? जो किसान को कहा गया आप आलू 30 नवंबर तक रख सकते हो, उसके तहत किसान ने उत्तर प्रदेश के